आप सुनेंगे भाग 3। अद्विक और अवंतिका की सगाई और शादी की डेट फिक्स हो गई है। घर के सब लोग बहुत खुश थे। दोनों की सगाई सिंघानिया सदन में ही होनी थी और शादी ऋषिकेश के बाहर अद्विक के फार्म हाउस में होने वाली थी। क्योंकि टाइम बहुत कम था, तैयारियां बहुत सी करनी थी, इसलिए सब तैयारियों में लगे हुए थे। देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और किसी को पता ही नहीं चला। आज सगाई थी, सब सुबह से ही काम में लगे हुए थे। अवंतिका के पेरेंट्स का रूम। विराट जी बेड पर बैठ के एल्बम देख रहे थे जिसमें अवंतिका की फोटोज थी। मालिनी जी, आप क्या देख रहे हैं? विराट जी, देख रहा हूँ कि मेरी नन्ही सी गुड़िया कब इतनी बड़ी हो गई। आज भी जब इन तस्वीरों को देखता हूँ तो लगता है कि कल की ही तो बात है। मालिनी जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बेटियां कब इतनी बड़ी हो जाती हैं पता ही नहीं चलता। लेकिन ये बात भी सही है कि सूर्यवंशी खानदान हमारी गुड़िया को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। विराट जी, बस इसी बात से तो मैं निश्चिंत हूँ। अवंतिका के रूम का सीन। अवंतिका अपने रूम में उदास बैठी थी, तभी उसके रूम में शौर्य और वर्षा आते हैं। शौर्य, क्या हुआ गुड़िया, तू इतनी उदास क्यों है? वर्षा, हाँ गुड़िया, किसी ने कुछ कहा क्या? अवंतिका, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप लोग सोच रहे हैं। शौर्य, लव को मिस कर रही है ना? अवंतिका, नहीं। वर्षा, तो फिर उदास क्यों हो तुम? अवंतिका कुछ बोलती उससे पहले ही उसका फोन बजने लगा। अवंतिका ने जब फोन देखा तो उस पर भय्यू फ्लैश हो रहा था। अवंतिका ने फोन पिक कर लिया लेकिन कहा कुछ नहीं। लव, क्या हुआ गुड़िया, कुछ बोलेगी नहीं? अवंतिका, नहीं। लव, लेकिन क्यों? अवंतिका, भैया मैं आपसे नाराज हूँ तो बोलूंगी कैसे? अवंतिका की मासूमियत पर तीनों हंसने लगते हैं। लव, लेकिन गुड़िया तुम मुझसे नाराज क्यों हो? अवंतिका, नाराज ना हो तो क्या करो? आज मेरे इतने स्पेशल दिन पर आप यहाँ नहीं है। लव, गुड़िया मैं शादी के दिन आ जाऊंगा और मैं तुझे जो सरप्राइज देने वाला हूँ उसे देखकर तू बहुत खुश हो जाएगी। अवंतिका, ओके ठीक है, बताना। मिसिंग यू अ लॉट भैयू। मिसिंग यू टू बच्चा, अब उदास मत हो, आज तेरी सगाई है, एंजॉय करो। ओके? अवंतिका, ओके। लव, चल बाय, टेक केयर। अवंतिका, बाय एंड यू ऑल्सो टेक केयर। शौर्य, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता, सारा प्यार बस अपने भैयू से। अवंतिका, ओ भैया उदास क्यों हो रहे हो? आई ऑल्सो लव यू लॉट। ऐसा कहते हुए अवंतिका अपने भाई के गले लग जाती है। अद्विक के रूम का सीन। अद्विक फोन पर किसी से बात कर रहा था तभी उसके कमरे में एक लड़का आता है जिसको देखकर अद्विक बहुत खुश हो जाता है। अद्विक, साले तुझे अभी टाइम मिला आने का? वो लड़का, यार तू तो जानता है ना काम का कितना प्रेशर है, लेकिन लेट ही सही आया तो ना। अद्विक, तू नहीं जानता यार, तरुण अद्विक का बेस्ट फ्रेंड, मैं कितना परेशान हूँ। तरुण, शादी हुई नहीं तेरी अभी? हाँ, अभी से तो परेशान हो गया। अद्विक उसको सब कुछ बताता है, कैसे जबरदस्ती उसकी शादी हो रही है, वो भी एक अनपढ़ लड़की से। अब अद्विक बाबू क्या जाने कि जैसे वो अनपढ़ कह रहे हैं, वो लंदन से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आई है। तरुण, तो अवंतिका को बोल दे कि तू शादी नहीं करना चाहता। अगर वो शादी से बैकआउट करेगी तो तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी ना? अद्विक, यही तो नहीं कर सकता ना। इवनिंग टाइम, सब अपने अपने कमरे में रेडी हो रहे थे। अब सगाई में सबको अच्छा दिखना था। अवंतिका को रेडी करने के लिए पार्लर वाली आई थी। अवंतिका के कहने पर सभी लेडीज को पार्लर वाली ही रेडी कर रही थी। सारे लड़के रेडी होकर नीचे हॉल में गेस्ट को अटेंड कर रहे थे। तभी पंडित जी कहते हैं, सगाई का मुहूर्त हो गया है यजमान। जोशना जी, मालिनी लाडो को बुलाओ। मालिनी जी, जी माँ जी बोलकर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वर्षा पूनम अवंतिका को लेकर आते हैं। अवंतिका ने रेड कलर का इवनिंग गाउन पहन रखा था। बालों को सेट करके उसने खुला छोड़ रखा था। आंखों में गहरा काजल लगा रखा था और आईलाइनर लगा रखा था जिससे उसकी आंखें और भी खूबसूरत हो गई थी। रेड डार्क लिपस्टिक लगाकर अवंतिका बहुत प्यारी लग रही थी। एक पल को तो सबकी आंखें उस पर ठहर ही गई। अवंतिका के आने के बाद अद्विक और अवंतिका को स्टेज पर रखे सोफे पर बिठाया जाता है। पंडित जी के कहने पर वर्षा पूनम एक थाल लेकर आई थी जिस पर गुलाब की पत्ती के ऊपर सगाई की अंगूठी रखी गई थी। फिर
अद्विक और अवंतिका ने एक दूसरे को रिंग पहनाई। रिंग एक्सचेंज करने के बाद चालू हुआ फोटो सेशन का टाइम। अवंतिका के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी और अद्विक को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती उसे मार पीट कर अवंतिका के पास भेज दिया। खैर, दोनों की सगाई बहुत अच्छे से हो गई। आफ्टर 6 days अद्विक्स फार्म हाउस। आज अद्विक और अवंतिका की गणेश पूजा थी। उसके बाद ही उन लोगों की शादी की सारी रस्में चालू होती थी। अवंतिका की भाभी और कजन सिस्टर मिलकर अवंतिका को रेडी कर रही थी और उसे अद्विक के नाम से छेड़ रही थी। थोड़ी देर बाद अवंतिका की एक कजिन ने बताया कि सब अवंतिका को नीचे बुला रहे हैं। अवंतिका अपनी भाभी और कजिन के साथ नीचे आती। ऑरेंज कलर की शिफॉन की साड़ी, गोल्डन बैकलेस ब्लाउज, बालों को उसने स्टाइलिश बनाया था, जिसकी आगे की कुछ बालों को उसने कर्ली करके छोड़ दिया था। आंखों पर गहरा काजल और हल्की ऑरेंज लिपस्टिक, बहुत प्यारी लग रही थी अवंतिका, लेकिन अद्विक ने एक बार भी उसकी तरफ देखा ही नहीं। बाद में अवंतिका की नजरें अद्विक पर ठहर सी गई थी। ऑरेंज शर्ट, वाइट नॉन डेनिम जीन्स, बालों को करीने से सेट किया हुआ था। कतई जहर लग रहा था हमारा छोरा। अवंतिका को आदमी के बगल में बिठाया गया। उन दोनों की गणेश पूजा शुरू हुई। गणेश पूजा करने के बाद दादी के कहने से सत्यनारायण भगवान की कथा हुई। उन दोनों की गणेश पूजा बहुत अच्छे से समाप्त हो गई थी। अब अगले दिन से उनकी शादी की रस्में शुरू होने वाली थी। मेहंदी, संगीत, हल्दी, सारी रस्में एक करके बहुत अच्छे से हो गई थी। आज वो दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, सिवाय एक के। मुताबिक वो तो है मुमकिन कोशिश कर रहा था कि शादी टूट जाए, लेकिन कहते हैं ना, वो दवाई है जो मंजूरी खुदा होता है। हमारी किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। परी लोग। अद्विक का फार्म हाउस बहुत अच्छे से सजाया गया था। जयमाल के लिए स्टेज पर अद्विक बैठकर अवंतिका का इंतजार कर रहा था। अवंतिका's रूम सीन। सुर्ख लाल रंग का लहंगा सोने के तार से एम्ब्रॉयडरी किया हुआ था। बालों को स्टाइलिश बनाया था। ब्राइडल मेकअप के साथ डार्क लिपस्टिक लगाकर अवंतिका बहुत सुंदर लग रही थी। तभी उसके कमरे में मालिनी जी आती। अवंतिका को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ जाते, जिसे देखकर अवंतिका की भी आंखें नम हो जाती। वर्षा। मम्मी जी, अगर आप रोने लग गई ना तो आपको देखकर अवंतिका भी रो देगी, और अगर वो रो देगी ना तो उसका मेकअप खराब हो जाएगा, और अगर मेकअप खराब हो गया तो चुड़ैल लगेगी। अगर चुड़ैल लगेगी तो अद्विक जी डर के मारे भाग जाएंगे। वर्षा जी की बात सुनकर सब हल्का सा मुस्कुरा गए। मालिनी जी, बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, चलो नीचे सब अवंतिका का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वर्षा और मालिनी जी अवंतिका को लेकर आते हैं। शौर्य अवंतिका के कजन ब्रदर्स अवंतिका के ऊपर चुनरी लेकर चल रहे थे, जिसको गुलाब के फूलों से सजाया गया था। अवंतिका को ले जाकर अद्विक के बगल में बैठा दिया जाता है। जयमाल मुहूर्त होने पर अवंतिका और अद्विक एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। उनके वरमाला पहनाने के बाद ऊपर से गुलाब की बारिश होती है, जिसे देखकर अवंतिका और बाकी सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अवंतिका अपना सर ऊपर उठाकर देखती है तो ऊपर चौपट पर लव गुलाब की बारिश कर रहा था। दरअसल में अवंतिका की विश थी कि उसकी शादी पर ऊपर से गुलाब की बारिश हो। थोड़ी देर बाद लव स्टेज पर आता है। उसे देखकर अवंतिका के गले लग जाते हैं और शादी का मुहूर्त हो जाने पर अवंतिका और अद्विक को मंडप पर बिठाया जाता है। एक करके सारी रस्में होती चली जाती हैं। कन्यादान के समय अवंतिका बहुत रो रही है, जिसको देखकर सबकी आंखों में पानी आ जाता है। फेरे पूरे होने के बाद पंडित जी अद्विक को कहते हैं, कन्या की मांग में सिंदूर भरे। फिर अद्विक अवंतिका की मांग में सिंदूर लगाता है और मंगलसूत्र पहनाने के बाद पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पंडित जी की बात सुनकर जहाँ सबके चेहरे पर खुशी होती है, वहीं अब एक बहुत उदास रहता है। शादी खत्म होने के बाद वर्षा अद्विक और अवंतिका को पूजा घर में ले जाती है, जहाँ वो दोनों पूजा करते हैं और अवंतिका अपने हाथ में हल्दी का गोल लगाकर दीवार पर अपने हाथों का छाप देती है। अब आती है वो घड़ी जो सबके लिए बहुत मुश्किल होती है। एक तरफ से रिश्ते जोड़ने होते हैं तो दूसरी तरफ अपना घर छोड़ना होता है। कठोर से कठोर अपने उस वक्त कमजोर हो जाते हैं। विदाई के वक्त अवंतिका सबके गले लगकर बहुत रोती है। जब अपने दोनों भाई के पास जाती है तो वो फक कर रो पड़ती है। उसके दोनों भाइयों ने अपने आंसू को संभाला। वो दोनों भी कमजोर पड़ने लगते हैं।
दूसरे को गले लगाकर रो लेते। बहुत मुश्किल से सब ने तीनों को अलग किया और अवंतिका को गाड़ी में अद्विक के बगल में बिठाया।